Hello everyone, I'm your Sudesh मैम. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड. बच्चों, आज आप लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि आज से हम आपकी साइंस क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं. तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैं आपकी एसएस की क्लासेस भी ले चुकी हूँ. उसकी काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, आप चैनल पर देख सकते हैं. तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज मैं साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट कर रही हूँ. आई होप कि आपको पसंद आएंगी. तो ये आपका आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 6 ऑफ 6 क्लास साइंस बुक. तो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू वॉक थ्रू ए वाटर लॉग्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट. वाटर लॉग्ड होता है बच्चों पानी से भरा हुआ. जब भी हम कभी पानी से भरे हुए एरिया में जाते हैं, चलते हैं वहाँ से, तो हम अपने कपड़ों को फोल्ड कर लेते हैं, ड्रेसेस को फोल्ड करके शॉर्ट कर लेते हैं. कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड. क्या ये जो चेंज है, हमने जो अपनी ड्रेस को फोल्ड किया है, क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? रिवर्स होता है बच्चों वापस से उसी कंडीशन में लाना. बिल्कुल कर सकते हैं. जैसे ड्राई एरिया में आए हम क्या करते हैं, अपनी जो पैंट्स होती हैं या पैजामा होता है उसको अनफोल्ड कर लेते हैं. तो आंसर रहेगा येस, इट कैन बी रिवर्स्ड बाई अनफोल्डिंग द ड्रेस. हाँ, इसको रिवर्स कर सकते हैं. कैसे? अपनी ड्रेस को हम अनफोल्ड कर लेते हैं, जितना हमने मोड़ा था उसको फोल्ड किया था उतना ही हम फिर इसको ओपन कर देते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट. आपका एक्सीडेंटली मतलब ऐसे ही आकस्मिक दुर्घटनावश कोई आपका फेवरेट टॉय था, आपसे गिर गया और टूट गया. दिस इज ए चेंज यू डिडेंट वॉन्ट. ऐसा चेंज था ये जो आप चाहते नहीं थे. कोई नहीं चाहता कि उसका टॉय या कोई भी चीज़ टूटे, ऐसा कोई नहीं चाहता. कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड. लेकिन क्या ये चेंज आपका रिवर्स हो सकता है? टॉय क्या, प्लास्टिक की कोई भी चीज़, आपका पेन पेंसिल है, क्या टूटने के बाद वैसे हो सकते हैं? नहीं होते ना. तो बच्चों ये आपके अंडरस्टैंडिंग से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं. तो ये क्या रहेगा? नो, दिस चेंज कांट बी रिवर्स. नहीं, ये जो चेंज है ये रिवर्स नहीं हो सकता. नाउ क्वेश्चन थर्ड, सम चेंजेज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल. ये जो आपकी लिस्ट दी गई है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें. तो आपको ईच चेंज के सामने, हर चेंज के सामने आपको ये बताना है कि वो रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता. यदि रिवर्स है, वापस से उसी कंडीशन में ला सकते हैं, दैट इज़ रिवर्सिबल. तो उसके आगे हम राइट करेंगे यस. यदि उसी कंडीशन में नहीं आ सकता, जैसे टॉय वाला एग्जाम्पल था आपका, तो उसमें क्या रहेगा? नो. इन एग्जाम्पल्स में आपको वो वाला एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स भी इन बिटवीन करके डाला जा सकता है. तो आप बस अंडरस्टैंडिंग से ये समझने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग को दौड़ाइए कि इस चीज़, अगर हम उस चीज़ को ठीक करके उसी कंडीशन में ला सकते हैं तो यस आएगा, और नहीं ला सकते तो वो फिर इरिवर्सिबल है वो. तो ये चेंज है आपका. फर्स्ट एग्जाम्पल है द सोविंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड. लकड़ी के किसी टुकड़े को अगर हम काट देते हैं तो क्या फिर उसी कंडीशन में वैसी लकड़ी बन जाएगी? नहीं. तो ये क्या रहेगा आपका? नो. द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी. आपकी आइस है, कोई आइस कैंडी है, आइसक्रीम, उसको आप पिघला आइस है या आइस कैंडी है, कुछ भी है, उसको मेल्ट करके आप वापस उसी कंडीशन में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं. फिर से फ्रीज कर देंगे उसको. डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर. पानी में अगर आपने शुगर मिला दिया तो क्या उसको उस कंडीशन में लाया जा सकता है? यस, बिल्कुल लाया जा सकता है. क्योंकि आपने देखा शादी वगैरह में हमारे हलवाई लगते हैं और जो चाशनी वगैरह बच जाती है उसका क्या करते हैं, वापस से उसको फिर वो उसी शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं. ड्राई करते रहते हैं और फिर वो वापस से शुगर बन जाती है. तो ये भी क्या है आपका? रिवर्सिबल है. द कुकिंग ऑफ फूड. आप देखो, बताओ, आप रोटियां खाते हो, क्या रोटी बनने के बाद, क्या ब्रेड या रोटी बनने के बाद आप उसको वापस आटा बना सकते हो? नहीं बना सकते ना. तो ये क्या हुआ आपका? नो. फिफ्थ आपका, द राइपनिंग ऑफ अ मैंगो. मैंगो पकने के बाद क्या उसको कच्चा मैंगो बना सकते हो आप? नहीं ना. तो यहाँ आएगा नो. सोरिंग ऑफ मिल्क. सोरिंग होता है बच्चों दूध का फटना. तो दूध का फटने के बाद क्या वापस से मिल्क बन जाएगा? नहीं बनेगा ना. तो उसका पनीर बन जाएगा, एक अलग मटेरियल बन जाएगा. तो वो क्या हो गया आपका? अलग से एक सब्सटेंस बन गया. ये तो फिर इसमें हम क्या राइट आएगा? नो. क्वेश्चन 4 है, अ ड्राइंग शीट चेंजेज व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट. एक ड्राइंग शीट है वो चेंज हो जाती है जब उस पर आप कोई पिक्चर ड्रॉ करते हो. कैन यू रिवर्स दिस चेंज. क्या आप उसको चेंज को रिवर्स कर सकते हो? मान लो हमने कोई पेंट किया है, कलर किया है, तो क्या उसको कर सकते हो आप? नो, वी कांट गेट फ्रेश ड्राइंग शीट वंस अ पिक्चर इज ड्रॉन ऑन इट विद पेंट, ऑयल और वाटर. यदि हमने उस पर कोई मतलब पिक्चर बनाई है और उसमें पेंट भी कर दिया है, ऑयल किया हो या फिर वाटर, कोई भी मतलब हमने कोई भी कलर यूज़ किया हो, तो फिर से हमको एक फ्रेश शीट है वो नहीं मिल सकती.
However, we can reverse the change if soft pencil is used to draw the picture. लेकिन यदि हमने हल्के हल्के हाथ से उससे पेंसिल वर्क ही किया हो तो शायद हम इरेजर से उसको इरेज करके वापस से अपने जो उसी चेंज में हम ला सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कलर कर दिया है तो हम उसको वापस उसी कंडीशन में नहीं ला सकते। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं इसमें। अगर पेंसिल से थोड़ा सा सॉफ्ट वर्क किया है तो फिर वो रिवर्सिबल है, अदरवाइज वो इरिवर्सिबल है। क्वेश्चन 5 आपका, गिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स। तो आपको एक गिव एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल देने हैं उन चेंजेस के जो रिवर्स हो सकते हैं और रिवर्स नहीं हो सकते। तो बच्चों ये आपके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेज हैं। एक तरफ आपका रिवर्सिबल है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इरिवर्सिबल चेंजेज हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपको लर्न रखने हैं, वो आपको राइट कर देने हैं। एक देखिए आप, ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, चमकता हुआ जो मतलब चसता हुआ जो लाइट बल्ब आपका, इट ग्लोज वैन स्विच ऑन एंड बिकम्स डार्क वैन स्विच ऑफ। यदि हम स्विच ऑन करते हैं तो जलेगा, अगर हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो ये बुझ जाता है। तो ये आपका क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। अब इरिवर्सिबल में देखिए, बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, अगर आप पेपर के टुकड़े को या लकड़ी को जला देते हो तो क्या वापस से लकड़ी बन जाएगी? नहीं, वो तो एक ऐश में परिवर्तन हो जाएगा, स्मोक और ऐश निकलेगी और जिसको हम वापस से लकड़ी और उसमें पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड होता है बच्चों, जैसे आपका लिक्विड लिया आपने, उसको इवापोरेशन हो गया, वेपर बन गए, वेपर से फिर कंडेंसेशन होके वापस से वो लिक्विड की कंडीशन में आ जाता है। तो ये होता है आपका डिस्टिलेशन। जैसे आपका बारिश वाली जो प्रोसेस होती है रेन वाली, वो आपकी इसी में है। अब इसमें देखिए इरिवर्सिबल में, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग होता है जंग लगना। मान लो लोहे पे जंग लग जाता है तो क्या लोहा मतलब जो अभी आपकी चीज़ है उसी कंडीशन में आ सकती है? नहीं आ सकती ना। तो ये इरिवर्सिबल चेंजेज में आ जाएगा ये वाला एग्जांपल। थर्ड आपका सब्लिमेशन होता है बच्चों, कोई भी आप सॉलिड है उसको वापस से आप मतलब डायरेक्ट गैसियस कंडीशन में कन्वर्ट करना। तो जैसे ही गर्म करेंगे वो गैसियस कंडीशन में आ जाता है, जैसे उसको हीट दी जाती है। तो ये होता है आपका सब्लिमेशन। तो ये भी क्या है, वापस उसी कंडीशन में आ जाता है। लेकिन उसमें देखिए इरिवर्सिबल में है मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मान लो आपने दूध से दही बना दिया, तो क्या उस दही से हम दूध बना सकते हैं? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये आ गया आपका इस वाले चेंज में। 4 आपका कोलैप्सिंग ऑफ मिमोसा होता है बच्चे, टच में नोट होता है पौधा, उसको मिमोसा बोलते हैं। तो उसके लीव्स ऑन टचिंग, आप टच करते हो तो क्या होता है, मुरझा जाते हैं। एंड ओपनिंग अप ऑन रिमूविंग द फिंगर, और जैसे ही अपनी फिंगर को आप हटाते हो तो वो फिर से ओपन हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, रिवर्सिबल हो रहा है ना। टच किया तो वो पौधे मुरझा गया, उसके जो लीव्स हैं, और जैसे ही हमने टच हटाया तो वो ठीक हो गया। तो ये रिवर्सिबल है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब पौधों की जो प्लांट्स की एनिमल्स की ग्रोथ है उसको अब बढ़ने के बाद हम छोटा नहीं कर सकते ना, तो इरिवर्सिबल है ये। अब मान लो मेरी जो हाइट है उसको आप कम तो नहीं कर सकते ना, मैं आपकी हाइट को कम कर सकती हूँ। तो ये क्या है, ग्रोथ है जो, उसको हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। अब ये देखिए आपकी ये फीस दिखाया गया इसमें। नेक्स्ट देखिए, अ थिक कोटिंग ऑफ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन ए फ्रैक्चर्ड बोन। मान लो कोई आपकी हड्डी टूट जाती है तो उस पर ये जो पीओपी लगाया जाता है, इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबोलाइज्ड। तो जैसे ये मतलब इसको जब आप ड्राई किया, इसको ये हार्ड हो जाता है। टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इम्बोलाइज, उसको मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, आपकी टूटी फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट करने के लिए इसको हार्ड किया जाता है। कैन द चेंज बी रिवर्स्ड, क्या इस चेंज को हम जो वापस पीओपी आपका टाइट हो गया, हार्ड हो गया, क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम इसको वापस से गर्म करके अगर हम इसको सॉफ्ट करना चाहें तो नहीं हो सकता। पानी लगाने के बाद एक बार हार्ड हो जाता है, उसके बाद ये सॉफ्ट नहीं होता। तो आंसर रहेगा नो, द चेंज इन पीओपी कांट बी रिवर्स सिंस इट इज़ अ केमिकल चेंज। क्योंकि जो फिजिकल चेंज है वही रिवर्सिबल होते हैं, जो केमिकल चेंज है वो आपका इरिवर्सिबल होता है। तो बच्चों ये था आपका 6th क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट। आपने कोई बैग सीमेंट का जो बैग था वो बाहर छोड़ दिया और पूरी रात बारिश में भीगता रहा। द नेक्स्ट डे द सन शाइन्स ब्राइटली, अगले दिन धूप निकल आती है। डू यू थिंक द चेंजेज विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स, क्या आपको लगता है कि जो चेंजेज आए होंगे, मतलब जो सीमेंट है वो जम गई होगी धूप में आने के बाद, ओबियसली पहले गिल्ली होगी फिर धूप निकलने के बाद वो जम गई, क्या आपको लगता है कि ये चेंज फिर से रिवर्स हो सकता है?
नो, दीज आर इरिवर्सिबल केमिकल चेंजेज। नहीं, ये जो चेंजेज हैं वो इरिवर्सिबल है। ये इस तरह की जो चीज़ें हम अपने घरों में भी सारा दिन देखते हैं, जो इस तरह के चेंजेज हैं वो आप अपनी मतलब डेली लाइफ में देखते हो तो आपको नोट डाउन करने को मिलेंगे। तो बच्चों, ये थी हमारे साइंस के 6th लेसन की वीडियो। मैंने अपनी तरफ से एफर्ट किया है कि आपको अच्छे से समझ आए, बट फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी थी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।